एक छोटे से कमरे में टाइपराइटर की आवाज गूंज रही थी। ये आवाज थी उम्मीद की, एक बेहतर जिंदगी की चाहत की। स्टूडेंट्स टाइपराइटर पर झुके हुए थे, उनकी उंगलियां बटन पर चल रही थीं। उनमें से एक नौजवान था, विजय, जिसका ध्यान एक लड़की पर था जो उससे थोड़ी दूर बैठी थी। उस लड़की का नाम था आशा और उसकी आंखों में एक अलग सी ताकत थी जो विजय को अपनी ओर खींच रही थी। विजय ने पहले कभी लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया था। उसकी जिंदगी अपने गांव के संघर्षों में, अपने परिवार का पेट पालने में बीती थी। लेकिन आशा में कुछ ऐसा था जिसने उसके अंदर कुछ जगा दिया था। शायद ये उसका तरीका था, जिस तरह से वो सीना तान के चलती थी, मुश्किलों के बावजूद भी, या शायद जिस तरह से उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती थीं, उसका स्पर्श नाजुक और दृढ़। कुछ भी हो, विजय उससे अजीब तरह से खींचा चला गया। वो जब भी मौका मिलता, उसे देखे बिना नहीं रह पाता था। उसने देखा कि कैसे वो ध्यान लगाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ती थी। उसके होंठ उन शब्दों को बनाते थे जो वो टाइप करती थी। उसने देखा कि कैसे उसकी आंखें चमक उठती थी जब वो कोई नया पाठ समझ जाती थी। कैसे उसकी मुस्कान एक फीके दिन को भी रोशन कर सकती थी। और वो खुद को उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, उसकी निगाहों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए। टाइपिंग क्लास अब टाइपिंग सीखने से ज्यादा उसे देखने का बहाना बन गई थी। वो क्लास का इंतजार करने लगा था, न कि सीखने के लिए, बल्कि उसी कमरे में उसके साथ रहने के लिए, वही हवा सांस लेने के लिए। वो जानता था कि ये एक बेवकूफी भरा आकर्षण था, शहर आने के असली मकसद से भटका। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। आशा अपनी शांत गरिमा और अपनी अनकही तकलीफों के साथ उसका दिल चुरा चुकी थी। जब भी आशा टाइपिंग क्लास में आती, विजय का दिल तेजी से धड़कने लगता। वो कमरा, जो आमतौर पर कीबोर्ड की एकरस आवाज से भरा होता था, उसकी मौजूदगी से जीवंत सा हो जाता था। वो उसे देखता रहता, उसकी अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर लड़खड़ाती रहती, जैसे ही वो बड़ी ही नजाकत से अपनी जगह लेती थी। उसकी हरकत, बालों के एक झुके हुए हिस्से को कान के पीछे लगाने से लेकर चाबियों को आसानी से चलाने तक उसे मोहित कर लेती थी। वो भावनाओं के एक अजीब से मिश्रण को महसूस करता था, घबराहट, उत्साह, एक ऐसी लालसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। ये एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी छाती में ये हलचल, जो जब भी वो पास होती थी और तेज हो जाती थी। वो जानता था कि वो बस एक सीधा साधा गांव का लड़का था, जबकि वो अपने नाजुक कंधों पर दुनिया का बोझ उठाए हुए लगती थी। फिर भी वो सपने देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। उससे बात करने के सपने, सड़क किनारे चाय की दुकान पर साथ चाय पीने के, तारों से भरे आसमान के नीचे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के। वो उसकी हंसी, उसकी आवाज, जिस तरह से वो अपनी गहरी भावपूर्ण आंखों से उसे देखेगी, उसकी कल्पना करता था। वो जानता था कि ये बेवकूफी है, एक ऐसी लड़की के साथ ये दीवानगी जिससे उसने कभी बात तक नहीं की थी। लेकिन प्यार, वो अब समझने लगा था, हमेशा समझदारी की बात नहीं होती। ये सबसे अनपेक्षित जगहों पर खिलता है। स्नेह के लिए तरसते दिल की उपजाऊ जमीन में जड़ें जमा लेता है। और विजय अपनी समझदारी के बावजूद खुद को इस नए एहसास की गहराई में डूबता हुआ पा रहा था। विजय आशा को देखता, उसकी थकी हुई आंखों और जिस तरह से वो हमेशा एक शांत उदासी लिए रहती थी, उससे उसकी जिंदगी के टुकड़े जोड़ता। उसने उस घिसे पिटे शॉल पर ध्यान दिया जिससे वो खुद को ढंकती थी, जो दूसरी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले रंगीन दुपट्टों के बिल्कुल विपरीत था। उसने उसकी थकी हुई आंखें देखी, उनके नीचे काले घेरे जो रातों की नींद और अंतहीन चिंताओं का संकेत देते थे। उसने दूसरे छात्रों की फुसफुसाहट से जाना कि आशा का परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसके पिता, जो कभी एक सम्मानित दुकानदार थे, बीमार पड़ गए थे, जिससे उनका परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था। आशा सबसे बड़ी बेटी होने के नाते अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी। उसके सपने अधूरे रह गए थे। विजय का दिल उसके लिए दुखता था। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ असहनीय लग रहा था। फिर भी वो उन्हें एक शांत गरिमा के साथ उठा रहा था, जो उसे प्रेरित भी करती थी। और दुखी, वो मदद करना चाहता था, किसी तरह उसका बोझ कम करना चाहता था, लेकिन वो खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वो गांव का एक गरीब लड़का था, शहर और उसके तौर तरीकों से अनजान। उसके पास देने के लिए सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं था। उसने देखा कि कैसे वो अक्सर शाम की चाय छोड़ देती थी, उसका समय अतिरिक्त टाइपिंग अभ्यास में
या किसी दूसरी नौकरी के लिए भाग दौड़ में बीतता था, उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने संघर्षों को अपने दृढ़ संकल्प पर हावी नहीं होने दिया। विपरीत परिस्थितियों में आशा के धैर्य ने उसके लिए उसकी प्रशंसा और बढ़ा दी। एक शाम विजय खुद को टाइपिंग क्लास में आशा के साथ अकेला पाता है। बाकी छात्र चले गए थे, दिन भर की थकान मिटाने और ठंडी शाम की हवा का आनंद लेने के लिए उत्सुक। वो पीछे रह गया था, अभ्यास में मग्न होने का नाटक करते हुए। उसका दिल उसकी छाती में ढोल की तरह धड़क रहा था। आशा अपनी मेज पर बैठी थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसके कंधे थकान से झुके हुए थे। उसने उसकी पतली उंगलियों को चाबियों पर चलते हुए देखा, उसका स्पर्श हल्का लेकिन सटीक। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, उनके बीच की उस खामोशी को तोड़ने के लिए जो उनके बीच भारी पड़ रही थी, लेकिन शब्द उसे नहीं सूझे। उसने अपना गला साफ किया, आवाज शांत कमरे में गूंज उठी। आशा मुड़ी, उसकी आंखों में सवाल था। वो अपने शब्दों से लड़खड़ा गया, उसके होठों से एक घबराई हुई हंसी निकली। तुम इसमें बहुत अच्छी हो, वो आखिरकार टाइपराइटर की ओर इशारा करते हुए बोला। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, पहली सच्ची मुस्कान जो उसने उससे देखी थी। धन्यवाद, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज एक कोमल धुन की तरह मधुर थी। वो और कहना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो उसकी ताकत, उसके दृढ़ संकल्प की कितनी प्रशंसा करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही रह गए और इसलिए वो एक आरामदायक खामोशी में बैठे रहे। उनके टाइपराइटरों की लयबद्ध आवाज उनके बीच की जगह को भर रही थी। ये एक अजीब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक साझा समझ थी, अनकहे भावनाओं की एक मौन स्वीकृति जो उनके चारों ओर घूम रही थी। उस साझा खामोशी में विजय ने एक अजीब सा आराम पाया, एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे था। मानसून शहर में कहर बरपाते हुए आया, सड़कों को तरबतर कर दिया और आसमान को भूरे रंग में रंग दिया। टाइपिंग क्लास, जो आमतौर पर बाहरी दुनिया की अराजकता से एक शरण स्थली होती थी, नमी और तूफान की बेचैन ऊर्जा से भारी लग रही थी। विजय अपनी मेज पर बैठा था, उसकी निगाहें आशा पर टिकी हुई थीं। वो हमेशा से भी ज्यादा नाजुक लग रही थी। उसका पतला शॉल उसे नम ठंड से बचाने के लिए बहुत कम था। जैसे ही वो उसे देख रहा था, हवा के एक अचानक झोंके ने खिड़की को खोल दिया, कागज बिखेर दिए और कमरे में बारिश की फुहार भेज दी। आशा हांफने लगी, उसका हाथ उसकी छाती पर चला गया। विजय ने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी, उसके पास दौड़ा और खिड़की बंद कर दी। उनकी आंखें एक क्षण के लिए मिली। उसका आश्चर्य कृतज्ञता की एक झलक में बदल गया। उसने महसूस किया कि उसकी छाती में एक गर्माहट फैल रही है, एक ऐसा एहसास जिसका बाहर आ रहे तूफान से कोई लेना देना नहीं था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हाँ, उसने जवाब दिया। उसके गालों पर हल्का सा लाल रंग छा गया। धन्यवाद। जैसे ही वो उसके पास गिरे एक कागज के लिए पहुंची, उनकी उंगलियां छू गईं। उस स्पर्श ने उसके अंदर एक झटका भेज दिया, बिजली का एक झटका जिसने उसकी सांसें रोक दी। ये एक क्षणिक पल था, इससे पहले कि वो ये भी समझ पाता कि वो क्या महसूस कर रहा है, खत्म हो गया। लेकिन उस संक्षिप्त क्षण में उनकी आंखें बंद हो गई, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। विजय ने इतना गहरा, इतना अप्रत्याशित संबंध महसूस किया कि वो लड़खड़ा गया। अगले दिन विजय उम्मीद से भरे दिल के साथ टाइपिंग क्लास में दाखिल हुआ। वो पिछले दिन की याद को भुला नहीं पा रहा था। जिस तरह से आशा ने उसे देखा था, उस बिजली के झटके को जो उसने उनके स्पर्श पर महसूस किया था। उसने भीड़ भरे कमरे में उसके परिचित चेहरे को खोजा। उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था, लेकिन आशा की सीट खाली रही। उसने अपने पेट में बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद से कहा कि वो शायद बस देर से आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए और शिक्षक ने पाठ शुरू किया, खाली सीट उसे चिढ़ाने लगी। उसकी अनुपस्थिति की निरंतर याद दिलाती रही। वो पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग उनके संक्षिप्त मुलाकातों के टुकड़ों को दोहरा रहा था। उसकी शर्मीली मुस्कान, जिस तरह से उसकी आंखें अनकही भावनाओं का एक ब्रह्मांड समेटे हुए लगती थी। उसने पहले कभी किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया था और अब उसकी अनुपस्थिति की संभावना उसके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रही थी। दिन रातों में बदल गए और आशा की सीट खाली रही। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई थी
या वो कभी वापस आएगी भी या नहीं। दूसरे छात्र अपने पाठ के साथ आगे बढ़ते रहे, उनका जीवन चलता रहा, लेकिन विजय उस खालीपन की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसके दिल में बस गई थी। नींद विजय को कोई राहत नहीं देती थी। उसकी रातें आशा के सपनों से भरी रहती थीं, उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती रहती थी, उसका चेहरा उसके विचारों में लगातार बना रहता था। वो चौंक कर उठता, उसका दिल एक ऐसी लालसा से तड़पता जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे वो खोया हुआ और भटका हुआ महसूस कर रहा था। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। चाबियों की आवाज उसकी अनुपस्थिति की निरंतर याद दिलाती थी। शहर जो कभी आशा और अवसर का प्रतीक था, अब ठंडा और उदासीन लग रहा था। एक विशाल कंक्रीट का जंगल जिसने उसे निगल लिया था। वो खुद को भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भटकता हुआ पाता, अजनबियों के समुद्र में उसके परिचित चेहरे को ढूंढता हुआ। वो उस चाय की दुकान पर गया जहां उसने उसके साथ चाय पीने की कल्पना की थी। वो भीड़ भाड़ वाला बाजार जहां उसने अराजकता के बीच उसका हाथ पकड़ने का सपना देखा था। हर जगह एक याद थी, एक ऐसे भविष्य का एक टुकड़ा जो अब असंभव लग रहा था। जीवंत शहर जो कभी वादों से भरा था, अब उस खालीपन को दर्शाता था जो उसकी आत्मा को कुतर रहा था। अपनी अनकही भावनाओं के बोझ को सहन करने में असमर्थ विजय एकमात्र सहारे की ओर मुड़ा जो वो जानता था, शब्द। उसने अपने दिल की सारी बात कागज पर उड़ेल दी। शब्द सहजता से बहते चले गए, उसकी लालसा और निराशा से प्रेरित। उसने उसकी शांत ताकत, उसके अटूट दृढ़ संकल्प के बारे में लिखा, जिस तरह से उसने बिना एहसास के ही उसका दिल जीत लिया था। उसकी कविता जो आधी रात को लिखी गई थी, एक ऐसे प्यार की बात करती थी जो सबसे अनपेक्षित जगहों पर खिलता है, केवल भाग्य के क्रूर हाथ से छीन लिया जाता है। ये एक टूटे हुए सपने, एक अधूरे भविष्य के लिए विलाप था। उसकी कविता की आखिरी पंक्तियां उसके दर्द को दर्शाती थी। हवा के झोंके सी वो एक दिन गायब हो गई, एक खालीपन छोड़ गई जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। मेरे दिल की गहराई में उसकी यादें रहेंगी, एक मीठी कड़वी धुन हमेशा बजती रहेगी। विजय ने आशा को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी यादें बनी रहीं, उसके दिल में एक मीठा कड़वा दर्द। वो उसके सबक अपने साथ रखता था, उसकी शांत ताकत प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत थी। और शांत पलों में जब शहर सोता था, वो अपनी कविता निकालता, एक ऐसे प्यार का प्रमाण जो सबसे अनपेक्षित जगहों पर खिलता है, एक ऐसा प्यार जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है।